14 दिन हो चुके हैं। 6 जून को इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। अभिजीत दिपके इसके संस्थापक, उन्होंने इसी जंतर मंतर से पहले प्रोटेस्ट की शुरुआत की। पहला प्रोटेस्ट 6 जून को हुआ और आज फिर से जंतर मंतर से ही ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। किस तरह से नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, थाली चम्मच से, कि किस तरह से थाली चम्मच हाथों में यूं से लिया हुआ है और क्या गो प्रधान गो, 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 गो प्रधान गो। मोदी जी ने वैक्सीन बनाया कोरोना के लिए, इनसे एक मंत्री नहीं हट रहा। ये भी तो कोरोना है देश का, हमने अपने ऊपर पहले लिया था। जैसे मोदी जी ने कहा कि हमने लिया पहले, आप अभी भी छात्रों के लिए पहले लेके दिखाओ। स्टेप लो मोदी जी, इनको रिजाइन देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, आज ही इस्तीफा दो, कल फिर पेपर हो जाएगा। एक पेपर के चक्कर में फिर एक बच्चा रो जाएगा। थोड़ी बात भी कर लेते हैं। री एग्जाम है कल री एग्जाम है 21 जून को है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं? 14 दिन हो गए आप लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए। इससे पहले मीडिया बात करने नहीं आई लोगों के, ठीक है। इससे पहले आप बात करने आते, अब जिन बच्चों के घर में खत्म हुए हैं, जो बच्चे चले गए, उनके घरों पे आज तक कोई मीडिया जा रही है, ठीक है। कि भाई हमने री एग्जाम करा दिया, अब आप मूवमेंट क्यों चालू की? मैम, जो आर्मी हमारी रक्षा करती है उससे पेपर की रक्षा, वो इतना बल लगाते हैं, पेपर दिलाते हैं, एग्जाम्स क्लियर करते हैं, फिजिकल देते हैं, तब जाके उनकी नौकरी लगती है। वो देश की रक्षा के लिए ये बोल रहे हैं। इस मूवमेंट को अभी कैसे देख रहे हैं? री एग्जाम ये बोल रहे हैं कि हमने री एग्जाम करा दिया। अगर जैसे कोई री एग्जाम, इन्होंने 22 लाख बच्चे इफेक्ट हुए इससे, पर ये एग्जाम तो इन्होंने री करा दिया, पर ये किसी भी एमएलए एमपी तक का इलेक्शन री नहीं करा सकते। पर एग्जाम इनको 22 लाख स्टूडेंट का भले ही री करा दिया। चाहे इलेक्शन में आज तक कहीं भी ऐसे चाहे फ्रॉड पकड़िए। मैम मेलोडी का चॉकलेट ही है। नहीं, ये मुझे मेलोडी की जरूरत नहीं है, मुझे मत दीजिए, बट आप ये दिखाइए, देखिए किस तरह का प्रदर्शन और इस थाली और चम्मच के द्वारा ये यूथ यहाँ पर कर रहा है। नीट के एग्जाम को लेकर, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के बीजेपी का मूवमेंट अब डिजिटल से लेकर के सड़कों पर इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये चीज हमको मोदी जी ने सिखाई है। वायरस भागेगा थाली बजा के। अगर पढ़े लिखे होते हैं हमारे मंत्री तो वो ठीक बताते, वैक्सीन से भागेगा। थाली भगा के उन्होंने वायरस भगा दिया, तो हम भी देख रहे हैं कि थाली भगा के क्या हमारा है कि ये गूंज वहां तक पहुंचेगी। मैम गूंज तो जाए, वो गूंगे बहरों की सरकार है मैम। अब जब तक हमारा हम सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैम, सॉरी, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा लास्ट है कि हम मैम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट में भी इनके लिए इतनी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, इनके लिए इतने रूल हैं। एक पेपर जो है, पेपर ये लीक करने से नहीं रोक सकते, ये सारा प्रोटेस्ट रोक सकते हैं, सब चीज़ रोक सकते हैं। कहीं भी ये बिना परमिशन प्रोटेस्ट हजारों पुलिस खड़े कर देंगे, पर मैम ये एक पेपर लीक नहीं बचा सकते। तो हमें अपनी रूलिंग, हमने पिछली बार विजेता भैया ने कहा था कि ये रूलिंग नहीं, पहली बात तो इन्होंने पैम्पलेट्स हाथ में लिए हुए हैं। सिस्टम में इतना सन्नाटा क्यों है? इस तरह के पैम्पलेट्स लेकर के, हाथ में तिरंगा, हाथों में गुलाब, हाथ में चम्मच और थाली, प्रदर्शन इस गूंज के साथ दिखाई दे रहा है। अभिजीत दिपके हर जगह जा रहे हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी लखनऊ के इको गार्डन जाते हैं, कभी जयपुर जाते हैं, कभी अमृतसर जाते हैं और कभी नागपुर। और देखिए सड़कों पर बैठ करके किस तरह का प्रदर्शन इस समय यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रोटेस्ट अब ये गूंज सिस्टम तक पहुँचाना चाहता है। और किस तरह से सुनाई दे रही है ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि सीजेपी मूवमेंट जो डिजिटल से शुरू हुआ था, अब वो सड़कों की जद्दोजहद बन चुका है। और किस तरह से चारों तरफ थालियां, चम्मच यूथ के हाथ में है। एक और मैंने यहाँ पर देखे, नाम क्या हुआ आपका? शिव। वैसे नाम से कोई फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, ताकि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँ, वो उसके लिए बहुत बेहतर है। तो शिव, अभी इस मूवमेंट को आप किस किनारे पर देख रहे हैं? क्योंकि ये गूंज तो सुनाई दे रही है लगातार, आप खाली चम्मच क्या कहना चाहते हैं?
धर्मेंद्र प्रधान को इतनी अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो अब तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरा बस इतना ही कहना है। री एग्जाम से क्या होगा, फिर लीक हो जाएगा 1 साल बाद, फिर क्या होगा? एश्योरिटी है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि दिन ब दिन जो है एग्जाम लीक होते हैं। तो स्टूडेंट आप देखो ना, पिछले 15 दिन में कितने स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। पिछले 15 दिन में सवाल भी तो बीजेपी पर बहुत उठे कि ये विपक्ष का आंदोलन हो सकता है, रणनीति हो सकती है, स्ट्रेटेजी हो सकती है, बीजेपी का मेन प्रभावित हो सकता है। क्या कहना चाहिए? देखिए, बीजेपी का जो मेन इशू है वो ये है कि एग्जाम लीक नहीं होने चाहिए। एग्जाम लीक हुआ है तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब इसके पीछे क्या रीजन है, बताओ आप, मुझे बताओ आप, क्या अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए अभिजीत दीप के जयपुर गए थे, वहाँ मारपीट हुई, थप्पड़ पड़े, कोई व्यक्ति ये आकर के कहता मैं राष्ट्रवादी हूँ और इसीलिए मैं इस प्रोटेस्ट को नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये जिहादियों का। इस तरह की टीका टिप्पणी जब सुनते हैं दिमाग में क्या कुछ चलता है? वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो आतंकवादी है। ऐसे लोगों को आतंकवादी कहा जाता है। अगर मैं किसी अच्छी चीज़ में प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई मारने आएगा तो आप उसे क्या बोलोगे, मुझे बताओ। बच्चे इतना सुसाइड कर रहे हैं, कोई बंदा अगर उनके साथ में खड़ा हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहा है, उनकी आवाज़ को आगे लेके जा रहा है, आप उसको मारोगे तो आप उसको क्या बोला जाएगा, मुझे बताओ आप। उनको अमेरिका वाले भैया के तौर पर देखा जा रहा है कि अभी वो कहाँ है? इस 40 डिग्री में जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है वो कौन है? आप उसको अमेरिका वाला बोलोगे या इंडियन बोलोगे? हम जो खड़े हैं हम अमेरिका वाले हैं? बताओ, हम तो दिल्ली के हैं, हम तो स्टूडेंट हैं। तो आपको लगता है कि हर राज्य से कनेक्टिविटी हो रही है अभिजीत दीप की? ये आंदोलन सीमित नहीं है। पिछली बार जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था ये लोग कह रहे थे 15-20 लोग आए हैं। अब 15-20 लोग देख रहे हो आप, कितने 15-20 लोग हैं। धीरे धीरे ये बढ़ेगा। और पर खाली चम्मच बजना क्या कहता है? नहीं, जब मोदी जी बजवाएं तो ठीक है, अब ये बजवा रहे तो गलत है। ये क्या बात हुई भाई, ये कैसा दोगला बने, मुझे बताओ आप। सरकाज़म इसको कहते सरकाज़म, जैन जी का सरकाज़म है ये। आपने ताली बजा के कोरोना भगा दिया, हम ताली बजा के एजुकेशन मिनिस्टर को भगाएंगे। पिछली बार बहुत सारे चेहरे वायरल हुए, नेगेटिव पीआर भी हुआ, बहुत सारे सवाल उठाए गए। ऐसे लोग आए हैं जिनकी वेशभूषा ये है, कैसे कपड़े पहने हैं, ये तस्वीरें भी देखी होंगी। तो मैं चाहती हूँ कि एक नजरिया आपका उन तमाम चीजों। ये तो देखिए, हर प्रोटेस्ट में ऐसा होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी, मान लो ये बीजेपी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो बीजेपी अपने कुछ लोगों को भेजती है कि जाओ ये प्रोटेस्ट खराब करो जाके। 100% है। पिछली बार नहीं देखा आपने, रिद्धिमा शर्मा को तो जानते होगे आप। बंदा सवाल क्या पूछ रहा है, वो कह रही उमर खालिद। अरे यहाँ पे बात चल रही है नीट के पेपर लीक की, उमर खालिद यहाँ पे कहाँ से आ गया? मुझे इस बात का जवाब दो आप। बहुत धन्यवाद। आप क्या समझाना चाहते हैं, बताइए। सबके विरोध करने के तरीके अलग हैं। देखो मैम, ये जो सिंबल आज मैं लेकर आया हूँ, ये एक एनिमे से इंस्पायर्ड है, वन पीस। जैसे लूफी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेवोल्यूशन किया था, उसका ये जॉली रॉजर है। जैसे उसको फ्रीडम चाहिए थी और वर्ल्ड गवर्नमेंट से, करप्शन से फ्रीडम चाहिए थी, उसी का ये प्रतीक है। और जो मैं लेकर आया हूँ कि हमें इस करप्ट सिस्टम से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, एथेनॉल से, सब चीज़ से मुक्ति चाहिए। और जब तक वो नहीं आएगी, इसकी ज़रूरत है। लड़ाई केवल एग्जाम की नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की भी है, हर चीज़ की है मैम। जहाँ की इथेनॉल तक बातें आ गई हैं। तो अभी देश में सिस्टम कैसा मान रहे, कैसा चल रहा है, जो आपको लगता है कि थाली और चम्मच की जरूरत इस समय पड़ेगी? मैम, ये तो मोदी जी का ही दिया वक्त तोहफा है। कोविड में जब एक्शन लेने का टाइम था तब उन्होंने बोला थाली बजाओ, चम्मच बजाओ। तो हमने भी सोचा मोदी जी अगर इसी से सुनते हैं तो थाली और चम्मच बजा के ही देख लेते हैं। देश की राजधानी में ले आए। बिल्कुल। लगता है कि ये गूंज जाएगी या केवल इन्हीं आसपास के दायरों में बच कर के रहे? मैम, इतना तो हम जानते हैं कि देश में आज़ादी आई है तो पीसफुल प्रोटेस्ट अहिंसा से ही आई है। और मैं खुद जैन हूँ तो मुझे पता है अहिंसा में बहुत दम है। तो इसीलिए मेरे को पता है कि अहिंसा करके भी इस देश में चेंज आ सकता है। अहिंसा के साथ साथ एक तस्वीर और जुड़ती है, दीप्ति की मारपीट की। मैम देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो हुआ। उस समय किस तरह के आपके दिमाग में सवाल चले? देखिए मैम, और आप थे उस प्रोटेस्ट में? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ बिकॉज मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं दिल्ली में ही आया हूँ। हाँ जी।
बट जो हुआ वो गलत था। हर देश में हर किसी को अपनी आज़ादी है कि वो कैसा करता है, बट किसी पे हाथ उठाना, हिंसा करना वो बिल्कुल गलत था। उसका हम विरोध करते हैं, करते रहेंगे उस चीज़ का। क्या काम करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं? मैं वो चीज़ क्या गोपनीय कर- रखना चाहूँगा, वो भी चीज़ मैं गोपनीय रखना चाहूँगा। प्राइवेट रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट दीप्ति की ये तमाम कोशिशें, आपको लगता है कि वाकई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो पाएगा? मैम देखिए, धर्मेंद्र का प्रधान का इस्तीफा अगर वो शांति से देते तो ठीक है, वरना ये एक देश में रेवोल्यूशन लाने का काम करे, ज़रूर करेंगे। एक चिंगारी ज़रूर है जो हर युवा के दिल में जलनी चाहिए। जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है, जिसको भी मजबूर किया जा रहा है पेट्रोल के नाम पे एथेनॉल लेने के लिए, 40 दिन का पानी सिर्फ मुंबई में बचा है। दिल्ली में ये क्राइसिस जल्दी आने वाले, डेटा सेंटर्स इंडिया में खोलने की तैयारी हो रही है। कितना पानी का कंजम्पशन होता है, तो जो आगे बहुत सारे मुद्दे आप मैं गिना भी नहीं सकता। चलिए, बहुत धन्यवाद।